बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 13 अप्रैल 2021 के वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि हमारा क्या व्यू था पिछले दिन के डेटा के व्यू के हिसाब से। दोस्तों, हम लोग का व्यू जो था वो बियरिश था, लेकिन साथ में एक कैविएट था कि अगर हमें 31,000 की कॉल और 14,500 की कॉल में अनवाइंडिंग दिखेगी तो हम बिल्कुल शॉर्ट में नहीं रहेंगे। निफ्टी ने 2-3 बार माइनस में आने की कोशिश करी, बट बैंक निफ्टी बिल्कुल भी रेडी नहीं था अपने गेंस छोड़ने के लिए। आया थोड़ा सा नीचे वो भी, लेकिन वो ज़्यादातर पॉजिटिव टेरिटरी में ही रहा और बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी, इवन बेटर देन निफ्टी। चलिए देखते हैं अब आगे का क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो रिटेलर काफ़ी बियरिश गया है, डीआईज ने और शॉर्ट सेट किए हैं, एफआईज एकदम क्लियर सेंस में बुलिश गए हैं, प्रोज भी मोस्टली बुलिश ही गए हैं। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं दोस्तों। रिटेलर के पास काफ़ी लॉन्ग्स हैं इस समय, शॉर्ट्स कुछ ऐड किए हैं डीआईएस ने, कुछ ऐड करके गए हैं प्रोज, तो प्रोज अब सेलिंग में आ चुके हैं और एफआईज नेगेटिव जोन से निकल के ऑलमोस्ट 19,000 लॉन्ग जोन के अब खड़े हुए हैं। इंडेक्स लॉन्ग की बात करते हैं। इंडेक्स लॉन्ग में, कॉल लॉन्ग में, इंडेक्स कॉल्स जो हैं वो लगभग सारी कॉल्स अपनी रिटेलर्स ने दे दी और सिर्फ 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पास अभी कॉल्स में लॉन्ग है। और एफआईज देखिए आज मौका देख करके अच्छी एडिशन करके गए अपनी कॉल्स में, और प्रोज ने जितनी कॉल राइटिंग कर रखी थी उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने कवरिंग की है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो पुट में देखिए हमारे बब्बर शेयरों ने काफ़ी रिडक्शन कर दिया पुट्स में, और एफआईआईज को देखें अगर हम, तो एफआईज ने भी पुट्स अपनी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में रिड्यूस करी है। प्रोज को देखें तो देखिए प्रोज अच्छी क्वांटिटी में पुट राइट करके गए हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर में कुछ मेजर एक्शन सिर्फ हमें ज़्यादा देखने को मिला है, वो दिखा एफआईज की तरफ से, वो वापस से लॉन्ग साइड आ गए हैं। रिटेलर्स अपनी कॉल कुछ बेच के गए हैं और स्मार्ट मनी ने बाय किया है, पुट बाय करके गए हैं जिसे स्मार्ट मनी ने सेल किया, यानी टोटली अपोजिट एक्शन हमें देखने को मिला है। अब बात करते हैं हम कैश मार्केट की। हालांकि कैश मार्केट में देखिए सेलिंग करके गए हैं एफआईज और बाइंग करी है डीआईएस ने, और बैलेंस बाइंग करी है रिटेलर्स ने। उसके बाद बात करते हैं हम निफ्टी फ्यूचर की। देखिए 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, प्रीमियम अभी भी बना हुआ है। सॉरी। उसके बाद ऑप्शन चेन पे चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन चेन में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन चेन में दोस्तों ये देखिए 14,500 में काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है, और आगे कॉल राइटिंग कोई खास मीनिंगफुल इतनी दिखाई नहीं दे रही है, बट 14,700 एक लेवल है जहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग है। तो हो सकता है एक बार कॉल राइटर्स यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस देने की कोशिश करें कल। अगर इसके ऊपर खुल गया और सस्टेन कर गया कुछ देर तो बात अलग है, अदरवाइज़ इनकी कोशिश रहेगी एक बार नीचे गिराएं, क्योंकि बहुत सस्ते में कॉल्स बिकी हुई हैं ये। अब पुट साइड पे देखते हैं। देखिए प्रोज पुट सेल करके गए मेनली, तो ये अच्छा एक बेस बनता हुआ दिखेगा। वापस आते हैं अब बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में देखिए निफ्टी में जितनी तेज़ी आई उससे डबल से भी ज़्यादा तेज़ी बैंक निफ्टी ने दिखाई है, और यहाँ पे भी अच्छे शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखे हैं, और प्रीमियम यहाँ पे भी बना हुआ है अभी भी। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। कॉल साइड पे इतनी कुछ खास मीनिंगफुल राइटिंग या कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अनवाइंडिंग ज़रूर दिख रही है 32,500 पे, ये काफ़ी अच्छा नंबर है 32,500, जबकि थोड़ा दूर है नंबर, बट फिर भी वहाँ की अनवाइंडिंग जो है एक सिग्नल हमें दे रही है थोड़ा सा। और पुट राइटिंग देखिए काफ़ी अच्छी करके गए 31,500 पे, जो कि बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करना चाहिए।
और नीचे भी दूर दूर तक पुट राइटिंग ही है। एक बार थोड़ी सी दूर की भी चेक कर लेते हैं एक बार एक्सपायरीज, कि कहीं हमें कुछ एक्शन, कुछ अलग सा कोई नंबर तो कुछ दिख नहीं रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि 34,000 की भी कॉल अनवाइंड होते हुए दिख रही है। हालांकि वो 4-4 रुपए की कॉल्स बची हुई हैं तो नेक्स्ट वीक में, तो आई थिंक उनको लगा होगा कि इसमें अब कुछ निकलने वाला है नहीं, तो इसलिए वो अनवाइंडिंग है। अदरवाइज़ तो इतने कम अमाउंट में कॉल्स का बिका होना भी एक सरप्राइज़ है कि मिल रही थी परसों, तो ये बहुत बढ़िया बैट हो सकती थी बाइंग साइड के लिए। क्योंकि है भी अगले वीक की एक्सपायरी, और ये देखिए मंथ एंड वाली एक्सपायरी है, और इसमें भी 32,500 पे अनवाइंडिंग है। ये 29 अप्रैल देख रहे हैं हम। देखिए इसमें भी 34,000 की भी अनवाइंडिंग है। तो मंथली एक्सपायरी की ऑप्शन एक टाइम पे यानी बाज़ार को नीचे जो लेके आए थे ये पिछले दिन, वो एक खेल था लॉन्ग से बाहर निकालने का। हालांकि मैं दाद दूंगा कुछ रिटेलर्स की जो अपने इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर अभी भी होल्ड करके चले गए हैं। देखिए 31,000 पे ये जो पुट राइटिंग हुई है, कितनी ज़बरदस्त पुट राइटिंग है इसका। देखिए ये स्मार्ट मनी की ही पुट राइटिंग है मोस्टली, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे प्रीमियम डिके कितना हुआ है, ज़बरदस्त क्वांटिटी में प्रीमियम गया है यहाँ पे। चलिए आते हैं, बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में पहले डिस्क्लेमर पढ़ेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, keep stop loss in system until world market should not have opposite trend, watch out for market impacting news, respect the levels and trade only on price action confirmation। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटजीज जो है वो 25 अप्रैल को है दोस्तों, और सरप्राइज़ आपका वेट कर रहा है इस वीकेंड पर। जो लोग एनरोल करेंगे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdamijavan@gmail.com पर, नीचे डिटेल्स दे रखी हैं, और क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल अमित धमीजवान, टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों कंक्लूड करने का टाइम। जैसे आप डेटा देख सकते हैं तो डेटा के हिसाब से तो बड़ा क्लियर है कि बाज़ार जो है वो रिटेलर बियरिश है, एफआईज बुलिश है, और प्रोज भी मोटा मोटा बुलिश ही हैं। तो ये मतलब बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव के लिए रेडी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, कि अगर ऑलरेडी गैप अप खुल जाती है मार्केट बहुत ज़्यादा 200-250 पॉइंट, तो उसके बाद हमारा बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि कोई ना कहीं अभी भी सिचुएशन जो है ग्राउंड पे, ठीक है, लॉकडाउन वर्ड यूज़ नहीं किया बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रिलेटिंग टू लॉकडाउन तो हो ही गई हैं ऑलमोस्ट। सो अगर बहुत ज़्यादा गैप अप अगर मुझे दिखता है तो एक बार मैं शायद ट्रेड ना ही लोकल, क्योंकि उसके बाद जो है अपसाइड कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, हालांकि बाज़ार तो कहीं पे भी जा सकता है बिल्कुल। लेकिन डेटा के हिसाब से अगर हम चलें खाली, तो अगर 200-250 पॉइंट का गैप अप ऑलरेडी मुझे दिखाई दे जाता है तो मैं एक बार को कल के दिन जो है वो छुट्टी लेना पसंद करूँगा, वो प्रेफर करूँगा। हालांकि अगर करना ही हुआ ट्रेड और मुझे कुछ प्राइस एक्शन पे कंफर्मेशन मिला कि बाज़ार खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर डिप लिया, और फिर वापस प्राइस एक्शन कंफर्मेशन ब्रेक हो करके अगर मुझे मिलता है कि हाँ वो दोबारा से ब्रेक हो गया है जो रेजिस्टेंस मिली थी, तो मैं थोड़ी छोटी क्वांटिटी लेकर के वहाँ पे ट्रेड ले लूँगा और स्टॉप लॉस लगा दूँगा यहाँ पे जहाँ से उसने स्विंग लिया। बस वो मेरा एक ही ट्रेड होगा थ्रू आउट द डे। सेकंड पार्ट में अगर फर्स्ट पार्ट में तेज़ी रहती है तो सेकंड पार्ट में हमें रेडी रहना चाहिए, ये दोबारा यू टर्न भी मार सकते हैं। तो अगर कुछ अच्छा कोई सपोर्ट्स इंट्राडे में टूटते हुए दिखती हैं तो सेकंड पार्ट ऑफ द डे में मैं एक बार शॉर्ट के लिए भी सोच सकता हूँ। हालांकि अगर प्रॉफिट में हमारा पहला ट्रेड आता है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ट्रेल करते रहें थोड़ा करके, और जहाँ तक हो सके मैक्सिमम बाज़ार, अगर हो सकता है पूरा दिन भी ये लोग अगर ऊपर दिखा दें तो हमारे को पूरे दिन का गेन मिल जाएगा। बट अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, बाज़ार कोई नीजर रिएक्शन दिखाता है इंट्राडे में, तो छोटी क्वांटिटी ही हम लोग शॉर्ट की देखेंगे, बट दैट शुड कम समवेयर अराउंड
सेकेंड हाफ मे बी और आफ्टर 1-1.5 आवर्स, ताकि तब तक जो है रिटेलर्स फोमो के अंदर पहले चढ़ जाएं और शॉर्ट कवर कर दें। तो उसके लिए इनको 1-1.5-2 घंटा तो कम से कम चाहिए, क्योंकि रिटेलर्स को कल ये फीलिंग आएगी कि अरे यार, मैंने कल उस लेवल पे मिल रही थी, परसों उस लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा था, मैंने क्यों नहीं लिया। तो वो कोशिश करेंगे जंप करके चढ़ने की। और ऐसे में हमेशा क्या होता है, बाज़ार जो है वो गेन तो देता नहीं है, बल्कि उल्टा यू टर्न और मार देता है। तो इसीलिए छोटी क्वांटिटी का दिन है कल मेरे हिसाब से। बड़ी क्वांटिटी में खेलने का बिल्कुल दिल नहीं है। और सेकेंडली, कल की एक्सपायरी की ऑप्शन में ट्रेड बिल्कुल मैं अवॉइड करूँगा। मैं अगर ऑप्शन में ट्रेड करूँगा तो मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में करूँगा या मंथली में करूँगा, डिपेंडिंग अपॉन कि प्रीमियम कितना डिफरेंस दिखाई देता है मुझे दोनों में। तो दोस्तों, पहला ट्रेड मेरा लॉन्ग का, और सेकंड पार्ट में मैं रेडी हूँ शॉर्ट के लिए। प्राइस एक्शन आई विल यूज़ एज कंफर्मेशन। मैंने आपको शेयर किया भी कि प्राइस एक्शन कंफर्मेशन कैसे करनी है, सेल कैसे लगाना है। तो उसके बेसिस पे ही मेरा ट्रेड जो है वो कल रहेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप होगा तो आई मे इवन नॉट टेक अ ट्रेड अनलेस आई सी कि मेरे को बिल्कुल क्लियर कट प्राइस एक्शन मूवमेंट मिल रहा है दोबारा से विथ सम गुड वॉल्यूम। अगर ऐसा दिखेगा तो सर्टेनली फिर लॉन्ग लेना बनता है। इसका मतलब आज बाज़ार जो है वो अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, इसके साथ ही, बट क्वांटिटी छोटी, बहुत छोटी, ज़्यादा कल तेज़ खेलने वाला दिन मुझे नहीं लग रहा है। बाकी बाज़ार है, सबसे ऊपर है, सुप्रीम है, जैसे कहते हैं कि मार्केट इज़ सुप्रीम। तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरी क्वांटिटी लेस रहेगी। अगर कोई ट्रेड करता है तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डेफिनेटली कंसल्ट करके करें, जो भी करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।